मैं मनोज शर्मा श्री नंदलाल सूद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय जुन्नारदेव से। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10वीं के अध्याय 12 व्रत से संबंधित क्षेत्रफल इसके बारे में सवालों को हल करवाऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। देखिए, हम देखेंगे अध्याय 12 व्रत से संबंधित क्षेत्रफल। यहाँ पर एक व्रत दिया गया है। देखिए, ये व्रत है, ये कहलाती है व्रत की परिधि। ये कहलाता है व्रत का केंद्र। केंद्र से लेकर परिधि कहीं पर भी, यहाँ हो, चारों तरफ, जहाँ इस बिंदु से ये वाली परिधि या छिल रही हो, वहाँ के बीच की दूरी को हम यहाँ से यहाँ तक ले लें, इसको कहेंगे हम त्रिज्या। ये पूरी परिधि, ये केंद्र, ये त्रिज्या, ये तीन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। इसके अलावा केंद्र से यदि हम यहाँ पर एक दो बिंदुओं को, दो परिधि को काटे इस प्रकार से, तो ये कहलाएगी जीवा। यदि इस प्रकार से ऐसा कर दें तो ये पूरा कहलाएगा व्यास। यहाँ से यहाँ तक ये कहलाएगा आपका व्यास। व्यास की आधी त्रिज्या, ये जीवा। केंद्र से यदि हम इन जीवाओं के दोनों बिंदुओं पर लंब इस प्रकार से करें तो यहाँ पर आप देखेंगे एक त्रिभुज बन जाता है। इसको हम कहेंगे लघु वृत्तखंड। ये छोटा वाला, ये छोटा सा टुकड़ा है, तो इसको हम कह देंगे लघु वृत्तखंड। और ये वाला क्या कहलाएगा? पूरा दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। देखिए, यदि हम एक बार फिर से देखें, आप ये गोला मैं यहाँ पर ऐसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से यदि देखें तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये कोण थीटा बनेगा और ये कहलाएगा आपका लघु त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड। और ये पूरा जो कहलाएगा वो कहलाएगा दीर्घ त्रिज्याखंड। ये तो आप जानते हैं क्या कहलाएगी? आर, त्रिज्या। ये केंद्र ओ, ये क्या कहलाएगी? परिधि। ये आपको इनकी जानकारी बहुत जरूरी है। और फिर इससे संबंधित सूत्र, पहला और इम्पॉर्टेंट सूत्र है वृत्त की परिधि। इसके लिए सूत्र होता है 2 पाई आर। आर हम जानते हैं क्या है? ये त्रिज्या। आर बराबर त्रिज्या। वृत्त की परिधि क्या हो गई? 2 पाई आर। दूसरा और इम्पॉर्टेंट सूत्र याद रखना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। बस ये दो सूत्र। इन दोनों सूत्र के बाद बाकी और भी आते हैं। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के लिए आपका पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणित थीटा, या चाप की लंबाई आता है, इत्यादि सूत्र आते हैं। एक और सूत्र मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर, ये सूत्र भी आप, क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर बटे 360 का भाग दे दें और इसमें थीटा का गुणा कर दें। थीटा क्या है? कोण। जैसे हमने यहाँ पर लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड के लिए करे हैं, तो ये थीटा वही कोण कहलाएगा। पाई आर स्क्वायर अपान 360 इंटू थीटा, ये कहलाता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इनसे संबंधित और जो सूत्र लगेंगे वो हम आगे हल करते जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक सवाल बता रहा हूँ आपको। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। दो वृत्त दिए गए हैं। एक वृत्त की त्रिज्या दी गई है 19 सेंटीमीटर, दूसरे की दी गई है 9 सेंटीमीटर। तो देखिए, जब हम हल करेंगे यहाँ पर आर से ही मतलब रहता है त्रिज्याओं वृत्त में, बाकी और अन्य सूत्र नहीं रहते। तो देखेंगे, प्रथम वृत्त की परिधि
अब पहला दूसरा तीसरा वृत्त है, पहले वृत्त के लिए C1 ले लें। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r, 2 पाई r तो पहला वृत्त है तो R1 ले लें। देखिए यहाँ पर तो C1 का माना जाएगा 2 गुणित पाई को पाई ही लिख रहने देते हैं, पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है 19, तो ये C1 बराबर आ जाएगा 19 गुणित 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, या फिर डायरेक्ट इसी प्रकार से रहने दें तो ये आ जाएगा पहले वृत्त की त्रिज्या 19 दूनी 38 होता है, तो हम यहाँ पर 2 गुणित 19 पाई या पर यहाँ पर लिख सकते हैं 38 पाई। इसी प्रकार से द्वितीय वृत्त की परिधि ज्ञात करेंगे, उसको हम C2 लिख दें, 2 पाई R2 लिख दें, तो C2 बराबर हो जाएगा 2 पाई R2 का मान दिया गया है प्रश्न में 9 सेंटीमीटर, तो 9 दूनी 18, तो C2 बराबर मैं डायरेक्ट 18 पाई लिख देता हूँ। अब प्रश्न में दिया गया है इन दोनों की संयुक्त परिधि। अब यहाँ पर दोनों वृत्तों की संयुक्त परिधि, हम संयुक्त परिधि को यदि C से प्रदर्शित करें तो संयुक्त मतलब किसको जोड़ना है, C1 को और C2 को, अर्थात प्रथम वृत्त की परिधि और द्वितीय वृत्त की परिधि को। यहाँ पर हमारे पास किसको जोड़ना है, C का मान, C1 को 38 पाई धन 18 पाई, ये आ जाएगा। तो C बराबर पाई को कॉमन ले ले तो यहाँ बचेगा 38 धन 18, तो C बराबर 8 और 8 16 के 6, 1 4 और 1 5, 56 पाई, ये आ गया। अब 56 पाई परिधि जो पूरी आई 2 पाई R का मान, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये C क्या है, संयुक्त परिधि। संयुक्त परिधि मतलब यहाँ पर 2 पाई R का मान इतना आया, 2 पाई R का मान इतना आया, 2 पाई R का मान इतना आया, तो यहाँ पर अब देखिए अर्थात 2 पाई R बराबर 56 पाई, तो पाई से पाई काट देंगे, R बराबर आ जाएगा 56 बटे 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 बराबर 28 सेंटीमीटर। तो जो अभीष्ट त्रिज्या आ रही है, अभीष्ट त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर।